Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of fluid mechanics. In the previous class, we were discussing about the application of Reynolds transport theorem, and we discussed about the conservation of mass. In this lecture, we will be talking about another application of Reynolds transport theorem, which is Newton's second law, or we can say the linear momentum equation. पिछली क्लास में हमने रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास थी। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ है क्या। आसान अल्फाज में न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करता है फोर्स को, एक्सेलरेशन को उनका आपस में रिलेशन F equals to mm. So this is a very famous equation, बहुत classical relation F equals to mm, and the application of this relation can be observed in a lot of places in mechanical engineering. Now, so सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम ये बात समझ लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम की जो इक्वेशन क्यों लिखी गई है न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। हमें ये बात पता है कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, राइट। अगर आप गौर कीजिए कि एम ए में जो ए है वो बेसिकली एक्सेलरेशन है। मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एम टाइम्स वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, राइट। तो अगर आप गौर करें कि अगर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी एक्सेलरेशन है, और अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि एम वी एफ माइनस एम वी एफ वह होता है मोमेंटम, और एम वी आई भी मोमेंटम होता है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको या इसको डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, तो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन फोर्स बन जाती है। सो हम फोर्स की जो एक और डेफिनेशन वो ये है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। नाउ अब हम देखते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम बराबर किसके होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब तमाम सिस्टम से मुराद वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, और उन तमाम का जो मोमेंटम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम का चेंज मतलब एम वी एफ माइनस एम वी आई, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर किससे होगा, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब हमने डिस्कस की थी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में कि व्हेन कंट्रोल वॉल्यूम इज कोइंसिडेंट विद द सिस्टम, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम आर इंस्टेंटेनियसली आइडेंटिकल। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सिस्टम लेट्स से 100 मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोइंसाइड कर जाते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के साथ, as in the case when we were discussing about the derivation of Reynolds transport theorem, तो जो फोर्सेस सिस्टम के ऊपर लग रही हैं और कंट्रोल वॉल्यूम पर लग रही हैं वो दोनों बराबर हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस सिस्टम के ऊपर। दिस इज एन आर्बिट्री कंट्रोल वॉल्यूम, और यहाँ पे जो सॉलिड लाइन दिस इज शोइंग अ सिस्टम, तो यहाँ पे एफ बी, एफ सी, एफ ई, एफ ए, एफ डी, ये तमाम फोर्सेस जो बाहर लग रही हैं, एक्सटर्नली लग रही हैं, दिस इज बेसिकली द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये तमाम फोर्सेस जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कैपिटल बी, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है विच इज मास डिपेंडेंट। दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी प्रॉपर्टी। फॉर इंस्टेंस कि मैं यहाँ पे बी को कह लेता हूँ एम वी मोमेंटम है। अगर आप गौर करें कि अगर मैं यहाँ बी सिस्टम की जगह पे एम वी रिप्लेस करता हूँ तो डी एम वी अपॉन डी टी, डी एग्जैक्टली क्या बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू फोर्स, राइट। एंड सिस्टम की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है, हमने भी डिस्कस किया था, दिस इज इक्वल टू द समीशन ऑफ द ऑल द फोर्सेस विच इज एक्टिंग एक्सटर्नली ऑन द सिस्टम, राइट। नाउ कैपिटल पी को मैं रिप्लेस करता हूँ एम वी के साथ। अब सिमिलरली कैपिटल बी को मैं डिवाइड करता हूँ मास के साथ, तो आई गेट स्मॉल बी विच इज एक्चुअली इक्वल टू वी। नाउ इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वेशन की जो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम थी, उसके अंदर जो बी की जगह है मैं वहाँ पे वी पुट कर सकता हूँ, बी की जगह पे वी पुट कर सकता हूँ। इनिशियली यहाँ पे जब हमने पिछले केस से बात की थी, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की थी, तो यहाँ बी जो है 1 था, बिकॉज जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे वो मास खुद थी, तो डी एम अपॉन डी टी,
So in that case, mass b small b बढ़ गया था 1 because m upon m is equals to 1. But here we have a property which is mv, which is a momentum, and we are discussing upon the rate of change of momentum. तो b की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, mv divided by mass, which is actually v. So the whole equation of the Reynolds transport theorem in the generalized form will appear in this form for the case of a momentum equation. तो यहाँ पे क्या हो गया, d upon dt. अब ये जो b सिस्टम है बराबर हो गया v रो dv के बराबर. दिस इज द इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस की थी, इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा t v रो dv प्लस इंटीग्रल v रो v डॉट n बार df. घबराने वाली बात नहीं है, दिस इज प्रेटी सिंपल इक्वेशन. ये वही इक्वेशन जो हमने पहले राउंड ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कस की थी, बट फर्क सिर्फ ये है कि जहाँ पर भी b था वहाँ पे हमने v पुट कर दिया, और जो कैपिटल b जहाँ पे b था हमने वहाँ सिंपली v पुट कर दिया, राइट, बिकॉज b बेसिकली इक्वल्स टू mv अपॉन m. नाउ अब इस इक्वेशन में हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड पर हमें पता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. एग्जैक्टली लेफ्ट में हमें सिस्टम होता है, और सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का चेंज बराबर होता है चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम एंड द प्रॉपर्टी लिविंग द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू कंट्रोल सर्फेसेस. अब जरा इनके यूनिट देख लेते हैं. रो डीबी बनाता है आपके पास मास की वैल्यू, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम across the whole system is basically summation of the momentum, linear momentum per summation of the linear momentum, right, and which is equals to the force. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर भी एग्जैक्टली वो लिखा है, बट यहाँ पे ये वाली टर्म और ये टर्म बराबर जरूर है, मतलब बराबर इन द सेंस के दिस अपीयर्स टू बी सिमिलर, बट यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और यहाँ पे सिस्टम में चेंज आ रहा है. जो थर्ड टर्म है जो कंट्रोल सरफेस की बात की थी, ये इक्वेशन ये वाली टर्म हमारे पास मास वाली इक्वेशन में क्या थी, जो मास कंट्रोल सरफेस को लीव करता है या बाहर निकलता है या दाखिल होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम का नेट रेट ऑफ फ्लो लीनियर मोमेंटम थ्रू द कंट्रोल सरफेस. अच्छा, इसको समझ लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब देखते हैं यहाँ पे हम देखता हूँ मैं रो वी डी, ये एग्जैक्टली वो चीज़ है कि एम डॉट, राइट, सिंपली एम डॉट है. बट एम डॉट को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेलोसिटी के साथ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मोमेंटम का ट्रांसफर. अब आप देख सकते हैं कि एम डॉट बेसिकली क्या होता है, मास अपॉन टाइम, राइट, एंड मास अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विल बिकम एम वी अपॉन टाइम, एंड देन इट द यूनिट ऑफ दिस लास्ट टर्म इज ऑल्सो न्यूटन या न्यूटन ही, राइट. सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपके पास यहाँ समझ लेते हैं कि आपके पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, फ्लो इन फ्लो आउट हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो फ्लूइड इन है फ्लूइड आउट है, कुछ जो फोर्सेस ऐड करी हैं वो कौन कौन सी हैं, कुछ वॉल की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, वेट ऑफ द वाटर है, यहाँ पे जो वाटर मौजूद है उसका कुछ वेट है. तो ये तमाम फोर्सेज जो है, वेट हो गई, जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड एनी अदर रेजिस्टेंस फोर्सेज और रिएक्शन फोर्सेज, ये तमाम की तमाम फोर्सेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की बनाती हैं कंटेंट्स ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ पे आती हैं. ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास ये वाली टर्म होती है कंट्रोल वॉल्यूम में विद इन मोमेंटम का चेंज एंड देन द मोमेंटम का ट्रांसफर विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर निकल रहा है और दाखिल हो रहा है. दीज थिंग्स विल बी क्लियर इंशाल्लाह इन द न्यूमेरिकल पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द सिंपलर वर्जन. हमने बात की थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम फोर्सेस का समेशन है कंट्रोल वॉल्यूम में बराबर किसके, जो कोइंसाइड कर रहा है सिस्टम, एक्चुअली तमाम जो सिस्टम कोइंसाइड कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के साथ उसका फोर्सेस का सम. राइट हैंड साइड पर कंट्रोल वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम का उसका सम, एंड दिस लास्ट टर्म समीशन ऑफ ऑल द मोमेंटम एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम एंड समीशन ऑफ एग्जिटिंग एंड एंटरिंग, राइट. अच्छा, यहाँ पे समीशन क्यों लगाया है, बिकॉज वी कुड हैव मल्टीपल इनलेट एंड मल्टीपल आउटलेट्स. नाउ अब हम बात करें टोटल फोर्स की. टोटल फोर्स जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती है वो किस किस वजह से हो सकती है. वी हैव बॉडी फोर्स, वी हैव प्रेशर फोर्स, वी हैव विस्कस फोर्स, वी हैव अदर फोर्सेस. तो बुनियादी तौर पर हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं. एक फोर्स होती है बॉडी फोर्स, जो कि बॉडी की वजह से होती है, यूजुअली इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ द वाटर ट्रैप्ड इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम. और प्रेशर फोर्सेस जो बाहर से लग रही हैं, मतलब आपके पास लेट्स से ओपन टू एटमॉस्फेयर है. विस्कस फोर्सेस
forces between the surface and the water और द लिक्विड, और कोई अदर फोर्स जो बाहर लग रही है. अदर फोर्स से मुराद ये है कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि बोल्ट्स पे, केबल्स, स्ट्रट्स पे लग रही है और वो जो है वो उस फ्लो को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो अगेन आई वुड अगेन गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नली लग रही हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर कंट्रोल वॉल्यूम में फोर्स जो मोमेंटम का चेंज चेक कर रहे हैं. और जो इम्पॉर्टेंट जो लास्ट टर्म्स हैं, दीज आर द मोमेंटम ट्रांसफर अक्रॉस द कंट्रोल सर्फेसेस. सो इन द न्यूमेरिकल जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये तमाम टर्म्स वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है. नाउ this is a very important thing to understand. Some key points regarding the application of Reynolds transport theorem on the linear momentum equation. यूजुअली हम बात करते हैं वन डायमेंशनल फ्लोज की, जो कि यूजुअली आसान होते हैं. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यूजुअली अब जब वेक्टर क्वांटिटी तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम का चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक फोर्स है. तो हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर फोर्स के मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो इट कुड बी 2 डायमेंशनल, इट कुड बी 3 डायमेंशनल, बट हम मैक्सिमम 2D ही डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये बात पता है कि जब फ्लो इन होता है तो वो नेगेटिव होता है और जब आउट होता है तो वो पॉजिटिव होता है. ये बात हमने डिस्कस की थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एम डॉट जो कि ये वाली टर्म है, इसका तो इसकी डायरेक्शन या इसकी साइन जो है वो हम चेक करते हैं कि इनलेट एंड आउटलेट क्या है. बट दिस होल टर्म विल बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है. मिसाल के तौर पर यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रोल सर्फेसेज हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि किस कंडीशन में नेगेटिव है, किस कंडीशन में पॉजिटिव. आप देख सकते हैं कि दिस टर्म जो कि यहाँ पे अपेयर हो रही थी वी रो वी डॉट एंड बार डी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कब होगी, राइट. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दिस टर्म. अगर हम देखते हैं कि अगर वेलोसिटी इन हो रही है एन बाहर की तरफ है, इन द मोमेंट इन द कंजर्वेशन ऑफ मास केस दिस वुड बी नेगेटिव. बट यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ रो वी एंड बार और डी को कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि वी आर कंसिडरिंग अनदर फैक्टर विच इज़ वी. तो हम ये देख सकते हैं कि रो वी एंड बार तो नेगेटिव है, बट वी भी नेगेटिव है बिकॉज इट इज नेगेटिव इन डायरेक्शन. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे क्या है कि वाई वी भी पॉजिटिव है और दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो दिस पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव. यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों बाहर निकल रहे हैं. इन यूजुअल केस इट वुड बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, बट वो कह रहा है कि v जो है वो इटसेल्फ नेगेटिव डायरेक्शन में. तो नेगेटिव v which is the first term multiplied by positive term which is by the virtue that it is leaving the control surface will become negative into positive. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे v बार और n जो है वो तो पॉजिटिव है, बट v itself जो है वो नेगेटिव है. v पॉजिटिव है बट दिस टर्म इज नेगेटिव. सो हो ये रहा है कि इट इज एंटरिंग बिकॉज एम डॉट ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, सेकेंड ये वाली टर्म वी डॉट बार नेगेटिव हो जाएगा और वी जो है वो पॉजिटिव है, तो दिस विल बिकम नेगेटिव. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जिस पॉइंट पर खड़े में वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो क्या है एम डॉट की शक्ल में, और जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कोऑर्डिनेट्स कहाँ सेट हो रहे हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इन डायरेक्शंस को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहा है. जबकि एम डॉट इन द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो बड़ा क्लियर था, जो एंटर हो रहा है वो नेगेटिव है, जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव है. नाउ अगेन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द कंटेंट ऑफ नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम इज 0 फॉर स्टेडी फ्लो. तो यूजुअली जो हमारे पास मोमेंटम का चेंज विद द कंट्रोल वॉल्यूम है वो अगर स्टेडी फ्लो है तो दिस होल टर्म बिकम 0, दिस द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड बिकम 0. अगर हम कंट्रोल सरफेस लेते हैं, इस तरह के फ्लो जो है परपेंडिकुलर है, अगर लेट से यहाँ की बात की जाती है, यहाँ से फ्लो बाहर निकल रहा है और बाहर ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यूजुअली इस पॉइंट पर जो फोर्सेज एक्ट करती हैं वो प्रेशर फोर्सेज होती हैं. एक्सटर्नल फोर्सेज हैव एन अलजेब्रिक साइन. डेफिनेटली जो आपके पास फोर्सेज एक्ट करती हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम चेक करते हैं. मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि इस पूरी कंट्रोल सरफेस का ये जो भी एक बॉडी है हाइपोथेटिकल, इसका कुछ ना कुछ वेट है. तो वेट हमें डाउनवर्ड ऐड करता है, तो डाउनवर्ड में ऐड करता है, तो ये हमें पता है, ऑब्वियसली बात है. तो वाई इज पॉजिटिवली अपवर्ड, तो व्हेन इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स
तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास जो W की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी इक्वेशन में। अगेन न्यूमेरिकल में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की। हमारे पास वी हैव अ फायर होस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो आदमी फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको होल्ड करने के लिए भी हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये हम निकाल सकते हैं। लिफ्ट कैसे जनरेट होती है विंड टर्बाइन में, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की एप्लीकेशन है। वी हैव द प्रोपल्जन इंजन, टर्बोजेट, यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बेसिकली लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की एप्लीकेशन है। वी हैव हाइड्रोलिक टर्बाइन, वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम इन लीनियर मोमेंटम है। वी हैव थ्रस्ट रिवर्सल। थ्रस्ट रिवर्सल होता है कि आपके पास यूजुअली जब आपके पास जहाज़ को लैंड करा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, एंड इन एडिशन टू द ब्रेक्स यू हैव थ्रस्ट रिवर्सल, ठीक है, तो इसको रिवर्स कर रहे होते हैं ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए। एंड वी हैव रॉकेट्स। तो इन दीज ऑल दीज एप्लीकेशन वी कैन सी different in these all application we see the application of linear momentum equation. So in the next video we will be discussing some numericals inshallah of this topic. So thank you very much for listening.